ओके स्टूडेंट्स, जैसे पिछले वीडियो में हमने मोल फ्रैक्शन डिफाइन किया था, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना था उसका मोल अपॉन सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट थे सबके मोल का सम। उसी तरह हम लोग मास फ्रैक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। मास फ्रैक्शन अगर हम लोग मान लो सॉल्यूट का निकाल लें तो सॉल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ये लिखा है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, तो ये हो जाएगा मास फ्रैक्शन। इसमें भी कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन ले रहे हैं। तो इसे हमने डिफाइन किया है, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। मास ले रहे हैं ग्राम में सॉल्यूट का, तो सॉल्यूशन का भी लेंगे ग्राम में, टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। जैसे मोल फ्रैक्शन में मोल अगर सॉल्यूट का निकालोगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे आ जाएगा जितने कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन में सबके मोल का सम। उसी तरह इसमें मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल लें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं सबके मास का सम। अब इसके यूनिट की बात करें तो ये भी यूनिट लेस होगा, यूनिट लेस होगा ये भी, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये ग्राम अपॉन ग्राम कैंसिल होके कुछ नहीं बचेगा, 1 हो जाएगा। और ये मास है, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज़ यूनिटलेस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है इस पे भी क्वेश्चन सिमिलर बनेगा, इसमें तो दोनों के मास को बस डिवाइड कर देना है हमें। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं दैट इज़ मोलेलिटी। मोलेलिटी, और इसे हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मोलेलिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और ये होगा 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में जितना मास होगा सॉल्यूट का, सॉरी मोल होगा सॉल्यूट का, 1 kg सॉल्वेंट में जितना मोल होगा सॉल्यूट का दैट इज मोलेलिटी, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो इसे डिफाइन करते हैं पहले। तो हमने डिफाइन किया है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व होंगे दैट इज मोलेलिटी। मतलब जैसे 10 kg में 5 मोल डिजॉल्व है तो 1 kg में 5/10, मतलब मोल को जितने मोल सॉल्यूट के हैं उसे डिवाइड कर दो मास ऑफ सॉल्वेंट से तो वो आ जाएगा मोलेलिटी। तो इसलिए हमने डिफाइन किया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। इसे हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसका फॉर्मूला बना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब इसके यूनिट की बात करेंगे, ये यूनिट लेस तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर मोल है नीचे मास है, तो ऊपर मोल ऑफ सॉल्यूट है तो मोल, नीचे है मास तो मोल पर kg। इसे ही हम लोग मोल पर kg इन्वर्स लिख सकते हैं जिसे हम लोग मोलल बोलते हैं, MOLAL, और शॉर्ट में स्मॉल m लिखते हैं। ठीक है, तो ये है मोलेलिटी का यूनिट। अब देखो मोल टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मास भी नहीं करता है, तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन लेंगे। मोलेलिटी पे सिंपल भी क्वेश्चन है, NCERT में भी है, कंपेंडियम में भी है। कभी कभी क्या होता है मोलेलिटी से मोल फ्रैक्शन पूछ लेगा या मोल फ्रैक्शन से मोलेलिटी पूछ लेगा, तो उसके लिए भी एक रिलेशन है, उसे हम लोग डेफिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और रिलेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों से मैं करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन जो फार्मूला है अगर हमें याद रहा तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। और फार्मूला है मोलेलिटी इक्वल्स टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ B अगर 2 कंपोनेंट है इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू मोलर मास ऑफ A जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट को और B रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट को, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला से भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चन, एक तो सिंपल वाले लेते हैं फिर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन लेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है, ये NCERT का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 2.3। इसमें है कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ 2.3 ग्राम एसिटिक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, देखने में भी देखो ये ज़्यादा है ये कम है, तो बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। तो सॉल्यूट है हमारा एसिटिक एसिड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
मास दिया है तो मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास आएगा आपको 60। कैसे? कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन प्लस 3 15 प्लस 12 27 प्लस 32 प्लस 1 टोटल 60 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करोगे 2.3/60 तो ये आ जाता है 0.0417 0.0417 मोल। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब हमने जो डेफिनेशन लिखा है इसमें मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मास हमें 75 ग्राम दिया है, इसे केजी में चेंज कर लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन, 75 ग्राम है। तो 75 ग्राम है, केजी में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 75/1000 केजी आ गया, किलोग्राम। मतलब इसे हम लोग लिख सकते हैं 75/1000 या 75 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे मोलेलिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.0417 अपॉन 75/1000 है। तो 1000 या इंटू 10⁻³ कर लेते हैं, इतना मोलल आएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.0417, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, जिसे हम लोग 1000 लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, अपॉन 75। तो सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 0.556 मोलल। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि मोलेलिटी आपको दे देगा और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए देगा, या मोल फ्रैक्शन दे देगा, मोलेलिटी निकालने के लिए देगा। अब देखो, जो एक जेई में क्वेश्चन आया हुआ है वो हम लोग यहाँ ले रहे हैं, और जो क्वेश्चन जेई में आते हैं वो नीट में डायरेक्ट भी आ जाते हैं। इसीलिए जो जेई मेन के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वो आप लोग सारे सॉल्व किया करें। जो नीट के बच्चे हैं और जो जेई के बच्चे हैं वो भी करें, क्योंकि आजकल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। जो ये क्वेश्चन है इसमें सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, सिर्फ डाटा चेंज था। इसमें हमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है उसमें मोल फ्रैक्शन किसी और सॉल्वेंट का दे दिया था। ये जेई में पहले भी आए हुए थे। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस, सॉरी इसमें सॉल्वेंट दिया है, उसमें सॉल्यूट दिया था। इसमें दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज 0.8। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.8 है। एक बार और आया था उसमें सॉल्यूट का दिया था, प्रोसेस सेम होगा। द मोलेलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज, अगर हम लोग फॉर्मूला पे सॉल्व करें तो फॉर्मूला देखो क्या आता है, मोलेलिटी इक्वल्स टू XB × 1000 अपॉन XA × MA। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोलर मास। तो इसका जो फॉर्मूला देखो, इसमें हमें XA का वैल्यू दिया है। ए हमने बोला है किसको? सॉल्वेंट को, 0.8। तो XB हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है 1 - XA, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। तो 1 - 0.8 तो ये आ जाएगा 0.2। तो XA XB आ जाएगा। और मोलर मास ऑफ ए कौन है? एक्वस सॉल्यूशन है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हमने बताया था सॉल्वेंट वाटर होता है। तो वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, सारा कुछ पता है। तो अब हमें मोलेलिटी निकालना है। तो मोलेलिटी क्या होता है? XB × 1000 अपॉन XA × मोलर मास ऑफ ए। तो XB हमने निकाल लिया अभी, 0.2 × 1000 अपॉन XA 0.8 × 18। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13.88 मोलर। बस, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे वो अब बताते हैं हम लोग। उसके लिए हम लोग डेफिनेशन याद रखेंगे। अब हमें डेफिनेशन पता है मोल फ्रैक्शन का। हमें दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ए माना है हमने सॉल्वेंट को 0.8। तो इसका मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम लोग मोल के टर्म में लिखें डेफिनेशन से, तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, यही होता है। तो ए 0.8 को 8/10 लिख दें। तो यहाँ से हमें पता चल गया मोल ऑफ ए 8 होगा और मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी 10 होगा। तो मोल ऑफ ए 8 है, तो 8 प्लस मोल ऑफ बी 10 आ गया। तो मोल ऑफ बी हमें निकल गया 2। मतलब जो सॉल्यूट है 2 मोल है और सॉल्वेंट 8 मोल है। तो सॉल्यूट के मोल पता चल गया, सॉल्वेंट का मोल पता चल गया। तो मोल पता है तो सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे। 8 × एक्वस है तो 18 वाटर, 18 8 44 88 64 8 1 14 144 ग्राम। 18 8 44 से होता है, वैसे ही 88 64
6 8 6 14 ये 144 ग्राम। अब इसे केजी में निकालोगे तो 0.144 केजी आ जाएगा। अब हमारे पास मोल निकल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, तो मोलेलिटी मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 144 मोलल। इसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा 13.88 मोलल। तो दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोलेरिटी देखेंगे।